बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार यमी चिकन पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये स्पेशल पठानों की रेसिपी है। बिलीव मी, बहुत ही मज़े के बनते हैं। बहुत ही इसका अरोमा ज़बरदस्त होता है। मैं जब भी बनाती हूँ मेरे ब्लॉग में इसकी खुशबू फैल जाती है और मेरी फ्रेंड्स मुझे कॉल करके कहती हैं कि आज तो चिकन पुलाव बना है और मेरे घर ज़रूर भेजना है। तो आप मेरे कहने पर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए कितने खिले खिले चावल बने हैं। ये रेसिपी मैं बना रही हूँ सेला चावल से। आप चाहें तो बासमती चावल से भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट्स इसके लिए इस्तेमाल नहीं होते। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी, केक शेक तो बहुत बन गए। आज मैंने सोचा आपके साथ चिकन पुलाव की रेसिपी शेयर कर लूँ। काफ़ी अरसा हो गया कोई रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की सिवाय केक्स की। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलें मैं चिकन पुलाव बना रही हूँ, आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर लूँ। इसके लिए यहाँ मैंने आधा किलो चावल ले लिए और चावल को मैंने 2 घंटे पहले अच्छी तरह से वॉश करके भिगो दिया था। ये सेला चावल हैं इसलिए इनको 2 घंटे या 1 घंटा भिगोना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ दूसरी तरफ मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया, इसमें 1 कप के करीब ऑयल डाल दिया और एक नॉर्मल साइज़ की प्याज ले ली। अब यहाँ पर मैंने प्याज को फ्राई करना है यहाँ तक कि इसका कलर डार्क ब्राउन हो जाए। यानी मैंने इसको डार्क ब्राउन कलर तक ही फ्राई करना है, क्योंकि जो पठानों के चावल होते हैं, जो पठानों के घर में बनते हैं, उनके चावलों का कलर ज़रा डार्क होता है। तो वो चावलों का कलर आता ही प्याज की वजह से है, मसालों की वजह से नहीं आता। और जब प्याज का कलर डार्क हो जाएगा, यानी जलाना नहीं है, इसे डार्क ब्राउन करना है, तो चावल में से जला हुआ टेस्ट नहीं आएगा। याद रखें, प्याज जलाने नहीं हैं, इनका कलर डार्क करना है। तो यहाँ पर देखें प्याज का कलर अच्छा डार्क हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा चिकन है। चिकन आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा ले सकते हैं। मैं घर के लिए बना रही हूँ तो ज़्यादातर चिकन ही खाई जाती है, चावल कम ही खाए जाते हैं। अब मैं चिकन को इस प्याज वाले ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर दूंगी, ताकि जो चिकन की एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। और जब चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी तो फिर मैं इसमें बाकी चीज़ें शामिल करूँगी। यहाँ देखें चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो गई है और इसके जो जूसेस हैं वो लॉक हो गए हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन। अब लहसुन डालने के बाद दोबारा से मैंने फ्राई करना है, ताकि जो लहसुन है वो भी भून जाए और चिकन में से अच्छी सी प्यारी सी भीनी भीनी खुशबू आना शुरू हो जाए लहसुन की। लहसुन भून गया तो अब मैंने इसमें एक नॉर्मल साइज़ का टमाटर डाल दिया। आप चाहें तो यहाँ दही भी डाल सकते हैं, लेकिन पठान जब चावल बनाते हैं तो उसमें टमाटर का इस्तेमाल लाजमी करते हैं। अब दोबारा से इतना हमने इनको फ्राई करना है ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं। अब मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून गरम मसाला शामिल कर दिया। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें, लेकिन यहाँ ये जो नमक है ये इन चावलों के लिए काफ़ी है। साथ ही मैं शामिल कर दूँगी 2 हरी मिर्चें। मैं यहाँ पर लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रही। आप चाहें तो लाल कुटी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। मैं यहाँ पर हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक तो इससे टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और स्मेल भी बहुत अच्छी आती है। अच्छा, इसके अलावा आप चाहें तो बासमती चावल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ सेला चावल इस्तेमाल कर रही हूँ। चिकन की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब चावलों के लिए हम कुछ मसाले रेडी कर लेते हैं, जो इनके मेन और ख़ास मसाले हैं। तो मसालों में शामिल है 1 टेबल स्पून सौंफ। सौंफ से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। 1 टेबल स्पून खुश्क साबुत धनिया। एक छोटा सा पीस जावित्री का और एक छोटा सा ही पीस जायफल का। अच्छा, ये ज़्यादा नहीं लेने, यही छोटे छोटे पीस ही लेने हैं, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अरोमा होता है।
साथ ही मैं ले लूँगी 2 अदद हरी इलायचियाँ। आप चाहें तो 3 से 4 भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आती है। दारचीनी की 2 स्टिक्स लूँगी, यहाँ ये टूटी हुई हैं तो तकरीबन मैंने 4 ले ली हैं। 2 अदद बड़ी काली इलायचियाँ, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 1 टीस्पून काला ज़ीरा, अगर अवेलेबल ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। 10 से 12 अदद लौंग, 1 अदद फूल बादियान का, बहुत अच्छी सी खुशबू आती है इससे। 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो इन तमाम मसालों को बारीक पीस कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इनकी एक पोटरी सी बना रही हूँ और इस पोटरी सी बना के मैं यखनी में डालूँगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि साबुत गरम मसालों का जो टेस्ट होता है, जो स्मेल और जो अरोमा होता है, वो चावलों के अंदर आता है और बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है चावलों में। अब मैं इसकी एक पोटली सी बना लूँगी और आप चाहें तो इसे बारीक पीस कर भी डाल सकते हैं। पोटली सी बनाने के बाद मैं इसे चावलों में डाल दूँगी। इसी तरह बहुत ही टाइट बंद करनी है ताकि कोई मसाला इसमें से बाहर ना निकले। पोटली का जो एक्स्ट्रा पीस है आप वो कैंची से कट कर सकते हैं। अब जो मसालों वाली पोटली बनाई थी उसे दोबारा से मैं अच्छी तरह से टाइट बंद करके इसके अंदर डाल दूँगी और साथ ही शामिल कर दूँगी 1 जग भर के पानी का। पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना, 1 जग के करीब ही डालना है और अच्छी तरह से एक दफ़ा मैंने मिक्स कर लिया और चूल्हा मैं फुल तेज़ कर दूँगी और कवर करके रख दूँगी। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो मैं आंच मीडियम कर दूँगी और 10 मिनट के लिए इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि अगर चिकन थोड़ी बहुत भी कच्ची रह गई होगी तो वो नरम हो जाएगी। वैसे तो भूनते हुए ही चिकन नरम हो जाती है। अच्छा, अब ये यहाँ पर 10 मिनट हो गए थे, चिकन में अच्छी तरह से उबाल आ गया था और मसालों का सारा टेस्ट आ गया था, तो मैं जो वो पोटली है वो भी निकाल लूँगी और मैं यहाँ पर ये हरी मिर्च भी निकाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो हरी मिर्च को रहने दें, क्योंकि हम ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते, इस वजह से मैं हरी मिर्च निकाल रही हूँ। अब मैं डाल दूँगी जो चावल भिगो कर रखे थे, तकरीबन मैंने 1.5 से 2 घंटा भिगो कर रखे थे, क्योंकि ये सेला चावल हैं। अगर आप बासमती चावल ले रहे हों तो उसे आधा घंटा काफ़ी होता है भिगो कर रखने के लिए। चावल डालने के बाद अगेन यहाँ पर मैंने 1 जग और भर के पानी डाल दिया है और अच्छी तरह से मैं इसे मिक्स करूँगी। सेला चावल का ये फ़ायदा होता है कि आप कहीं दफ़ा चम्मच हिलाते रहें, चावल नहीं टूटता। और आंच मैं फुल तेज़ कर दूँगी ताकि उबाल आ जाए और पानी जो है ना वो उसके अंदर खुश्क हो जाए। यहाँ पर मैं इसे 1-2 बार दोबारा से मिक्स कर रही हूँ ताकि तमाम मसालों के साथ चावल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। चावलों में उबाल आ गया है और मैंने अब आंच यहाँ पर याद रखें तेज़ रखी हुई है। अब यहाँ पर पानी खुश्क होने लगा है, तकरीबन अंदाज़े से मैं आपको बता रही हूँ कि ये 1 कप के करीब पानी इसमें रह गया है। इसके ढक्कन पे मैंने इस तरह से एक दस्तरखान सा फ़ोल्ड करके रख दिया है। इसका ये फ़ायदा होता है कि जो स्टीम होती है वो अच्छी तरह से बन जाती है और बड़ा अच्छा दम लग जाता है। कवर करके ऊपर से मैंने एक भारी सी चीज़ भी रख दी है, आप कुछ भी भारी सा रख सकते हैं और शुरू में आपने आंच तेज़ रखनी है ताकि इसमें जब एक आपको लगे कि स्टीम सी निकलना शुरू हो गई है तो आपने आंच आहिस्ता कर देनी है और 20 मिनट तक इसे नहीं खोलना। स्टीम के लिए दम के लिए चावलों के दम के लिए 20 मिनट्स काफ़ी होते हैं। 20 मिनट्स हो गए हैं, बहुत अच्छे से खिले खिले से चावल बन गए हैं। अब मैंने एक दफ़ा मिक्स करके सर्व कर लूँगी। चिकन पुलाव को मैंने डिश आउट कर लिया है। देखें कितने खिले खिले चावल बने हैं और इसका अरोमा बहुत ज़बरदस्त है। आप मेरे कहने पर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। रेसिपी को ट्राई करके अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।